नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक। इसका नाम है 21वीं सदी का आदिवासी हिंदी साहित्य। जी दोस्तों, आदिवासी हिंदी साहित्य, ये आप देख सकते हैं, ये एक समीक्षात्मक ग्रंथ है और इसके रचिता हैं प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत। आप ये देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो शोधार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुआ है, आयन प्रकाशन से आया है, मूल्य 600 रुपए और पृष्ठ 240। तो दोस्तों, मैं परिचय देना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत जी के बारे में। अमलनेर महाराष्ट्र निवासी हैं, डीलिट किया इन्होंने, और लोक साहित्य संस्कृति कलाओं के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। भारतीय संस्कृति भाषा बौद्ध दर्शन के विशेष अध्येता हैं। विश्व राष्ट्र भाषा के प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया है। 14 वृहद शोध ग्रंथ लिखे हैं और 70 शोध लेख, लगभग 15 पुस्तकें हैं, सम्मान अनेक मिले हैं। शोध निदेशक हैं प्रताप महाविद्यालय अमलनेर में, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति भवन शिमला के एसोसिएट रहे हैं। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी है और अध्यापकों के लिए भी ये लाभकारी है जो इस दिशा में कार्य करते हैं या जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इन्होंने पुस्तक समर्पित किया आदिवासी जन नायक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिम क्रांतिकारी एवं धरती आबा शहीद बिरसा मुंडा जी तथा उनके प्रेरक कार्य को समर्पित। बिरसा मुंडा जी को कौन नहीं जानता, तो इन्होंने ये उनको समर्पित की है। और इसके अलावा मैं भूमिका पढ़ देती हूँ। इन्होंने लिखा क्या है भूमिका में? इन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का आदिवासी हिंदी साहित्य जन आंदोलन के साथ विकसित हो रहा है। शिक्षा एवं सुविधाओं के स्रोत आदिम जनों तक अभी भी धीमी गति से पहुंच रहे हैं। फलतः आधुनिक आदिवासी समुदायों में साहित्यिक एवं राजनीतिक उपलब्धियां प्राथमिक अवस्थाओं में नजर आती हैं। हरिराम वीणा, वाल्टर भेंगरा, एलिस एक्का, वंदना टेटे, सरिता बड़ाइक, अनुज लुगुन, महुआ माझी, राकेश सिंह, निर्मला पुत्तुल, ग्रेस कुजुर, प्यारा केर केट्टा जैसे आदिवासी रचनाकार आज सक्रिय हैं। 21वीं सदी का आदिवासी हिंदी साहित्य देश के मूल बाशिंदों के आत्मीयत और आंदोलन का आईना है। देखा आपने, इन्होंने इसे आईना कहा है। देश के मूल बाशिंदों के आदमियत और आंदोलन का आईना। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहती हूं, इसमें कुल रचनाकार 22 हैं, 21 अन्य हैं और एक स्वयं शशिकांत जी, और तो कुल 22 लेखक हुए। और इसमें जो आलेख है मैं बता देती हूं, 27 आलेख हैं, लेकिन यहाँ अनुक्रम में एक तो गलती हुई है। 19 के बाद यहाँ 22 लिखा है, 20 इसमें रह गया है। तो कुल 27 आलेख हैं, जिसमें से 6 शशिकांत जी के आलेख हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शशिकांत जी ने जो अलग अलग लिखे हैं, या तो वो एक ही आलेख में उपशीर्षक अलग करके लिख सकते थे, और चलिए उनकी इच्छा है यह। और अब मैं बता देती हूँ, मैं फटाफट अनुक्रमणिका पढ़ देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, पहला लेख है आदिवासी साहित्य के चर्चित रचनाकार, ये लिखा है डॉक्टर जंबा चौधरी, बोरा खड़ी, गुजरात से। उसके बाद है हिंदी के बहुचर्चित आदिवासी उपन्यासों का कथ्य भाव, आदिभूमि, काला पादरी और धुनी तपे तीर के संदर्भ में, डॉक्टर सरोज एम बरिया, राजकोट, गुजरात। उसके बाद है भारतीय आदिवासी हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप, संभ्रम एवं सत्य, ये लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत, अमलनेर, महाराष्ट्र। उसके बाद है हबीब तनवीर के नाटकों में आदिवासी विमर्श, हिरमा की अमर कहानी के विशेष संदर्भ में, डॉक्टर नीलोफर चौधरी, बार्शी, महाराष्ट्र। उसके बाद है आदिवासी और उनके संदर्भ में, डॉक्टर सूरज भान, सागर, खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद 21वीं शताब्दी के आदिवासी उपन्यासों में चित्रित सामाजिक विमर्श, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र काशीनाथ, बाविस्कर, नंदुरबार, महाराष्ट्र। फिर है 21वीं सदी की हिंदी फिल्मों में शोषितों यानी आदिवासियों की शैक्षिक समस्याओं का चित्रण, श्री बापू शिवाजी पाटिल, पाचोरा, महाराष्ट्र। फिर है आदिमों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता हिंदी उपन्यास,
मर रंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। प्राध्यापक मुरलीधर बाजवा, बसावे, शिरपुर, महाराष्ट्र। फिर है वर्तमान 21वीं सदी में गोंड जनजाति का जीवन और उनके विकास की समस्याएं, ये साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में है। प्राध्यापक डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, भोपाल, मध्य प्रदेश। फिर है नगाड़े की तरह बजते शब्द, आदिवासी स्त्री का उद्घोष, यह है डॉक्टर इब्रार खान, गया, बिहार। फिर है वीरांगना झलकारी बाई की बहादुरी, मोहनदास नैमिष राय के वीरांगना झलकारी बाई उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में, डॉक्टर निम्बा लोटनवाले, दोराडाइया, धुले, महाराष्ट्र। फिर है आदिवासी कबूतरी बनाम अभिशप्त नारी, अलमा कबूतरी, ये लिखा है डॉक्टर विशाखा बिस्सा, जयपुर, राजस्थान। फिर है निर्मला पुतुल की कविता में प्रतिरोध का स्वर, डॉक्टर अरुणा प्रसाद रजक, चामदानी, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद है एक कार्यकर्त्री आदिम स्त्री की विद्रोह एवं संघर्षाभिव्यक्ति, मदर फॉरेस्ट, सी के जानू, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत, अमलनेर, महाराष्ट्र। उसके बाद है विकिपीडिया पर 21वीं सदी का आदिवासी साहित्य एवं साहित्यकार, प्राध्यापक गायत्री राव साहिब पाटिल, सूरत, गुजरात। उसके बाद है 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय पटल की आदिवासी साहित्यकार महुआ माझी, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत, अमलनेर, महाराष्ट्र। महुआ माझी से मेरी मुलाकात हुई थी शायद 2010 के आसपास लखनऊ में एक कार्यक्रम के संदर्भ में। उसके बाद है 21वीं सदी का आदिवासी हिंदी नाटक डीगर इपिल, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत, अमलनेर, महाराष्ट्र। फिर है 21वीं सदी के आदिम काव्य अभिव्यक्ति जंगल पहाड़ के पाठ, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत। फिर है आदिवासी साहित्य में पर्यावरण संरक्षण का सांस्कृतिक यथार्थ, डॉक्टर बुद्धिराम बुद्ध, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है अस्मिता संकट में जूझता आदिवासी समुदाय, विशेष संदर्भ वह बस धूल थी, डॉक्टर जयंती सिंह, शांति निकेतन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भगोरिया की बाट में चित्रित आदिवासी समाज, ये लिखा है कुमार सत्यम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। फिर है रुदाली, मानवीय जिजीविषा की अंतहीन दास्तान, फरीदा खातून, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आदिवासी स्त्री की पीड़ा संघर्ष और अस्मिता, नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये लिखा है परमजीत कुमार पंडित, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद है हिंदी साहित्य में आदिवासी महिलाओं का योगदान, डॉक्टर जयंती लाल बी, बारिश, वापी, गुजरात। उसके बाद है रेत उपन्यास में चित्रित आदिवासी कंजरभाट समुदाय, श्रीमती प्रतिभा देव राम जाधव, अमलनेर, महाराष्ट्र। और उसके बाद है आदिवासी कविताओं में व्यक्त जीवन का यथार्थ चित्रण, प्राध्यापक डॉक्टर कल्पना राजेंद्र पाटिल, अमलनेर, महाराष्ट्र। और अंत में 27वां है भारतीय आदिवासी एवं आदिम संथाली कैनवासी काव्य, नगाड़े की तरह बजते शब्द, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत सावंत, अमलनेर, महाराष्ट्र। तो ये थे रचनाकार, इन लोगों ने इस तरह से आलेख लिखे हैं आदिवासी साहित्य के बारे में। तो अब मैं बता देती हूं, ज्यादातर में कृतियों के बारे में चर्चा की गई है आलेखों में, कुछ में व्यक्तित्व के बारे में, आदिवासी जो लेखक है उनके बारे में। ये समीक्षाएं इसमें सम्मिलित है। आदिवासी कौन है? आदिम, आदिम शब्द, इसका क्या अर्थ है आदिवासी का? एक आलेख में यह भी लिखा है, जल जंगल जमीन से बेदखल होने के प्रति आदिवासी चेतना जो जगी है, ये उनके बारे में है। स्व अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं आदिवासी, ये पुस्तक उनके बारे में है। वहां आदिवासियों में महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन फिर भी शोषण बहुत है। आदिवासियों की समस्याएं बहुत हैं, विकृतियां, विकास, रीति रिवाज, अंधविश्वास, अशिक्षा, लोकगीत, चिकित्सा अभाव, धर्मांतरण, आदिवासी उपन्यासों काव्यों का कथ्य भाव, आदिवासी पत्रकारिता की बात कही गई है, हिंदी फिल्मों में चित्रण, ये सभी तत्व जो हैं आपको इसमें मिलेंगे इस पुस्तक में। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी। प्रथम शुरुआती है डॉक्टर जम्बा एम चौधरी ने लिखा है, आदिवासी साहित्य के चर्चित रचनाकार। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कुछ पंक्तियां। प्राचीन काल से ही आदिवासी वनों और पहाड़ों में रह रहे हैं। जीविकोपार्जन के लिए ये वनों पर ही निर्भर रहते हैं। इनकी प्रमुख समस्या जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई है। विकास के नाम पर विस्थापित करके इन्हें वनों से खदेड़ा जा रहा है। इन सारी समस्याओं का चित्रण आदिवासी साहित्य में हो रहा है। हम रमणिका गुप्ता जी के उपादेयता को या उनके मतलब कंट्रीब्यूशन को हम कभी नहीं भुला सकते। और कुछ नाम भी मैं और पढ़ देती हूँ। मैत्री पुष्पा, महाश्वेता देवी, वीणा सिन्हा, संजीव रंजन प्रसाद, पुन्नी सिंह, मधु कांकरिया, राकेश कुमार सिंह, एम वीरप्पा मोथिली, संजीव बख्शी आदि के उपन्यासों व कहानियों में आदिवासियों
को चित्रित किया गया है। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा सा पढ़ दिया और अब मैं थोड़ा सा और कुछ पढ़ना चाहूंगी। कुछ और बताना चाहूंगी मैं आपको कि भारत में आदिवासी जातियों का क्या क्या स्थान है। देखिए, ईशान्य भारत है, जैसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, यहाँ रहते हैं आदिवासी। उत्तर भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश, इसमें रहते हैं गुज्जर, बक्करवाला, लाहौर, गड्डी, भोटिया आदि आदिवासी रहते हैं। मध्य पूर्व भारत में रहते हैं झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राजस्थान, उड़ीसा में रहते हैं गोंड, भील, कोरकू, संथाल, कोली, कोरवा, ये सब लोग, बंजारा, ये आदिवासी जनजाति हैं। ऐसे दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिल, केरल में रहते हैं गोड़, तोड़ा, कोया, कूर्ग, मधुवन, ये सब हैं। अंडमान निकोबार में अंडमानी, निकोबारी, सेटिनली, ओंग, शोपन, ये सब हैं। घुमंतु जीवन होता है इनका, घूमते रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज लगी कि अभी भी ये लोग शिक्षा से वंचित हैं। जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, विकास वहीं संभव है। और मैं कुछ फिल्मों के बारे में बताना चाहूंगी जो इनसे जुड़ी फिल्में हैं। आदिवासियों के बारे में एक आलेख में लिखा है। देखिए, सबसे पहले आरक्षण आई थी 2011 में, प्रकाश झा ने बनाई थी। फिर जय भीम, ये भी फिल्म मैंने देखी, अच्छी फिल्म है, अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया है। आई एम कलाम है, नील बटे सन्नाटा भी अच्छी फिल्म है। न्यूटन है, हिंदी मीडियम है, सुपर 30 है। ये सारी फिल्में कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को उठाती हैं कि शिक्षा नहीं है या क्या समस्याएं हैं। और ऐसे ही निर्मला पुत्तुल को कोई नहीं भुला सकता। इनका जो था नगाड़े की तरह बजते शब्द काव्य, ये विद्रोह का एक, वेदना और विद्रोह की गायिका हैं ये। और ये विकास, झूठे विकास को चुनौती देती हैं ये। और इनकी मैं कुछ एक कविता भी पढ़ना चाहूंगी। और देखिए, एक स्त्री गा रही है, दूसरी रो रही है, और इन दोनों के बीच खड़ी एक तीसरी स्त्री इन दोनों को बार बार देखती कुछ सोच रही है। ओ स्त्री विमर्श में शामिल लेखकों, क्या तुम बता सकते हो ये तीसरी स्त्री क्या सोच रही है? ये तीसरी स्त्री क्या सोच रही है? तो ये निर्मला पुत्तुल जी ने सवाल किया है। देखिए, आदिवासी मूलधारा में यदि आ भी जाते हैं तो वे स्वयं को अनफिट पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां मूलधारा के लोगों में भी है। और जितने प्राकृतिक रूप से आदिवासी रहते हैं, उतनी कृत्रिमता से, कृत्रिम रूप से ये जो मूलधारा के निवासी यानी हम लोग जीते हैं, हम कृत्रिमता में जीते हैं, और वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप में। तो दोस्तों, जो लोग इस विषय में शोध करना चाहते हैं, जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वह इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।